नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है बात सरोकार की। इस कार्यक्रम में हम खबरों पर महज बात नहीं करते, बल्कि हमारा मकसद है आपके सरोकार के मुद्दों को उठाना, आपके सामने तमाम खबरों को लेकर आना, आपकी आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना। चाहे वो गोंडा में नशे के फल फूल रहे कारोबार को उजागर करना हो, या फिर बूंद बूंद के लिए तरस रहे किसानों की बात प्रशासन तक पहुंचाना। हमारी खबर का पुख्ता असर हुआ है। आज फिर से एक बार एक और मुद्दा आपके सरोकार का हम उठाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। खुर्जा को पोट्री नगरी नाम से भी जाना जाता है। क्यों पोट्री नगरी नाम से जाना जाता है, ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं। टेराकोटा इसको कहा जाता है। तस्वीरों में कप है जो कि टोटल मिट्टी का ये बना हुआ है। 15 से 20 प्रकार के अलग अलग तरह से टोटल मिट्टी के आइटम यहाँ बनाए जाते हैं। इसमें 40-50 आइटम है। सिखाना पड़ता है, 1 महीने 15 दिन लग जाता है सिखाने में। कलाकार हैं वो जो कि एक साधारण मिट्टी को एक कला के रूप में बदल देते हैं। देश से विदेश में ये यहाँ से जाता है। आपने सुना होगा कि धरती सोना उगलती है। बुलंदशहर में ऐसा होता भी है, जगह है और वास्तव में सोना उगल रही है बुलंदशहर की ये जगह। बुलंदशहर के खुर्जा में पोट्री नगरी है, जो मिट्टी से बर्तन बनाकर ना कि देश बल्कि विदेश में भी सप्लाई की जाती है। ये मिट्टी सोने से कम नहीं, इस मिट्टी की अपनी एक अलग ही पहचान है। आपको बता दें कि इन फैक्ट्री के कलाकारों को प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ ने सराहा भी है। को पोट्री नगरी नाम से भी जाना जाता है। क्यों पोट्री नगरी नाम से जाना जाता है, ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं। टेराकोटा इसको कहा जाता है। तस्वीरों में कप है जो कि टोटल मिट्टी का ये बना हुआ है। 15 से 20 प्रकार के अलग अलग तरह से टोटल मिट्टी के आइटम यहाँ बनाए जाते हैं। इसमें 40-50 आइटम है। सिखाना पड़ता है, 1 महीने 15 दिन लग जाता है सिखाने में। कलाकार हैं वो जो कि एक साधारण मिट्टी को एक कला के रूप में बदल देते हैं। देश से विदेश में ये यहाँ से जाता है। खुर्जा को पोट्री नगरी नाम से भी जाना जाता है। क्यों पोट्री नगरी नाम से जाना जाता है, ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं। टेराकोटा इसको कहा जाता है। तस्वीरों में कप है जो कि टोटल मिट्टी का ये बना हुआ है। 15 से 20 प्रकार के अलग अलग तरह से टोटल मिट्टी के आइटम यहाँ बनाए जाते हैं। इसमें 40-50 आइटम है। सिखाना पड़ता है, 1 महीने 15 दिन लग जाता है सिखाने में। कलाकार हैं वो जो कि एक साधारण मिट्टी को एक कला के रूप में बदल देते हैं। देश से विदेश में ये यहाँ से जाता है। आज हम बुलंदशहर के खुर्जा नगर यानी पोट्री नगरी में मौजूद है। न्यूज वॉच इंडिया की टीम आज खुर्जा के पोट्री नगरी में पहुंची है, जो कि खुर्जा को पोट्री नगरी नाम से भी जाना जाता है। क्यों पोट्री नगरी नाम से जाना जाता है, ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको सहयोगी से कहूंगा, ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे हम आप लोगों की, जो कि टेराकोटा जो कहा जाता है कि टोटल मिट्टी के बर्तन, यानी कि जो एक प्योर मिट्टी होती है उससे कई तरह के यानी कि काफी तरह के आइटम जो है इस फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। यहाँ भी सहयोगी से कहूँगा इधर दिखाने की कोशिश करेंगे। काफी बड़ी एक फैक्ट्री है जो कि पोट्री नगरी क्षेत्र के एक गांव किर्रा में ये मौजूद है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आइटम है यहाँ पर की कई तरह के आइटम, यानी कि 15 से 20 तरह के आइटम अलग अलग यहाँ पर बनाए जाते हैं। और जैसा मैं बता चुका हूँ कि टेराकोटा इसको कहा जाता है। सहयोगी से कहूँगा इधर दिखाने की कोशिश करें कि टेराकोटा यानी कि टोटल मिट्टी से ये आइटम जो है वो जग का इसमें आकार दिया गया है और पूरी तरह से ये तैयार है। वहीं मैं इधर भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो ये कप है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में कप है जो कि टोटल मिट्टी का ये बना हुआ है, जिसको टेराकोटा नाम से पब्लिक जानती है। ये तस्वीर पोट्री नगरी यानी खुर्जा नगर के एक गांव किर्रा के में एक फैक्ट्री में मौजूद है। और जो कि देख सकते हैं आप टोटल यहाँ पर कई तरह के आइटम है। पहले भी मैं कई बार दिखा चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि ये भी आप देखेंगे टोटल जो मिट्टी का ये आइटम है। और लगभग बताया जा रहा है कि 15 से 20 प्रकार के अलग अलग तरह से टोटल मिट्टी के आइटम यहाँ बनाए जाते हैं, जो शायद ही पूरे देश में ये बुलंदशहर के खुर्जा नगर यानी पोट्री नगरी में उपलब्ध होते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जो यहाँ के संचालक हैं, देखरेख जो करते हैं, उनसे हम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक मिट्टी को 15 तरह की आकृति किस तरह से तैयार कर दे दी जाती है। यहाँ के करता धरता जो कि इनकी देखरेख में यहाँ पर काम होता है। चाचा, जिस तरह से एक मिट्टी को, साधारण मिट्टी को 15 से लेके 20 तरह के यहाँ आइटम बनाए जा रहे हैं, किस तरह से तैयार कर देते हैं आप? इसको करा जाता है, इसको पहले पॉलिश बना जाएगा, फिनिश होगा, फिर पॉलिश होगा, उसके बाद पकाया जाएगा। तो ये पकने के बाद में मिट्टी की तरह ही कच्चा रहता है या एकदम मजबूत हो जाता है? मजबूत हो जाता है, पकने के बाद मजबूत हो जाता है बिल्कुल। क्या क्या यहाँ पे जो फैक्ट्री में फिलहाल मौजूदा समय में आप क्या क्या बना रहे हैं, जैसे कप हो, प्याले हो, इस तरह से क्या क्या बना रहे हैं? इसमें 40-50 आइटम है। कप से लगा करके दाल हांडी, बिरयानी हांडी, कढ़ाई, कुकर
बन रहा है, पूरा सेट बन रहा है। कैसे कर लेते हैं? लेबर कहाँ की आती है? यानी कि माना जाता है कि शायद ये पूरे हिंदुस्तान का ऐसा क्षेत्र है, बुलंदशहर नगर में अगर बुलंदशहर की बात करें तो खुर्जा पोट्री नगरी नाम से जानी जाती है, जहाँ पर सिर्फ ये तैयार किए जाते हैं। कहाँ से ये लेबर कहाँ से आती है? लोग कहाँ से आते हैं? कैसे सीखते हैं इतनी अच्छी आकृति की? हर लेबर आती है, गांव कुछ सीख जाते हैं, कुछ बाहर का है, सिखाया जाता है। वो लोग बाहर का है, कुछ गांव का है, सिखाना पड़ता है। 1 महीने 15 दिन लग जाता है सिखाने में। कितने दिन की ट्रेनिंग? 15 दिन की में सीख जाता है बिल्कुल पूरा? 15 महीने की ट्रेनिंग है। तो और भी जो आइटम है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको। चाचा हमारे साथ में जो कि यहाँ की देखरेख कर रहे हैं, और सीधे तौर पर अभी इन्होंने बताया था कि फैक्ट्रियों में जो कलाकार हैं वो जो कि एक साधारण मिट्टी को एक कला के रूप में बदल देते हैं, और कई तरह की आकृति, जैसा भी बता रहे थे कि 50 तरह के आइटम भी एक कलाकार कला बना सकता है, मिट्टी की आकृति बना सकता है अलग अलग तरीके से। फिर मैं सहयोगी से कहूँगा अंदर की इतनी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के आइटम हैं, कैसे कैसे बनते हैं, और क्यों खुर्जा को पोट्री नगरी भी कहा जाता है, क्या खासियत है। जैसा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि टेराकोटा यानी कि टोटल मिट्टी के बर्तन यहाँ पर बनाए जाते हैं, और उनको एक मिट्टी को पकाकर पूरी तरह से और एक बड़ी मजबूती दी जाती है, और कई तरह के यानी काफी तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो खुर्जे की पोट्री नगरी यानी खुर्जे को पोट्री नगरी नाम से भी जाना जाता है। अब हम आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिस तरह से माल पूरा पककर तैयार हो जाता है, किस तरह से पैकिंग होती है, और जो देश विदेश में ये यहाँ से जाता है। सहयोगी से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी तरह का माल यहाँ पर पैकिंग में है, पैकिंग हो रहा है, और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कप भी हैं, हांडी भी हैं, और अलग अलग तरह के कई प्रोडक्ट हैं जो कि यहाँ से तैयार कर कर पूरी तरह से पैकिंग कर ये देश विदेशों के लिए यहाँ से जाता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि करीब 20 से 50 तरह का मान लो, या अगर कारीगर में कारीगरी है, कलाकारी है, तो वो 50 तरह से नहीं बल्कि 100 तरह का माल भी बना सकता है। जो कि सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि मिट्टी यानी कि टोटल मिट्टी, एकदम प्योर मिट्टी के ये बर्तन बनाकर अलग अलग 100 प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, और अलग अलग उनको आकृति दे दी जाती है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी कला है, और यही वजह है कि बुलंदशहर के खुर्जा नगर को पोट्री नगरी नाम से जाना जाता है। फिर एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो कच्चा माल है, सहयोगी से कहूँगा दिखाएं। कच्चा माल है ये पूरी तरह से मिट्टी का, जो कि मैंने बताया था प्योर मिट्टी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्योर मिट्टी है ये, और ये पकने के बाद में पूरी तरह से लाल हो जाती है टर्नल के बाद, और लाल होने के बाद पूरी तरह से पककर एक मजबूती इसको मिलती है, और मजबूत होने के बाद में इनको पैकिंग कर कर देश विदेश में सेल कर दिया जाता है। तो ये तस्वीरें थी बुलंदशहर के खुर्जा नगर पोट्री नगरी की, जहाँ की मिट्टी की जो कि दुनिया में तारीफ होती है। सहयोगी फरियाद अली के साथ कदीम राजपूत, न्यूज वॉच इंडिया, बुलंदशहर। खुर्जा को पोट्री नगरी नाम से भी जाना जाता है। क्यों पोट्री नगरी? तस्वीरें आपने देखी और हमारी रिपोर्ट भी आपने देखी। हमारे सहयोगी ने ग्राउंड पर जाकर पोट्री नगरी का जायजा लिया है, यहां की सैर की है और आपको भी करवाई है। आज बात सरोकार की में ये दिखाने का मकसद ये है किस तरह से हमारे देश की मिट्टी विदेश में भी फेमस है। खुर्जा की ये मिट्टी, इसे जादुई मिट्टी भी कहा जाता है। कहते हैं ये मिट्टी चमत्कार करती है, और कितने खूबसूरत यहां पर आप देख रहे हैं इस तस्वीर जो हमने आपको दिखाई उसके जरिए कि कैसे कलाकृतियां बनाई जाती हैं। हमारे सहयोगी कदीम जुड़ गए हमारे साथ, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। कदीम, देखिए तस्वीरें आपने दिखाई, आपने बताया कि ग्राउंड पर किस तरह से लोग कलाकृतियां बनाते हैं, कारीगर काम करते हैं। सीएम योगी ने खुद इनको सम्मानित किया है, इनकी इस कला को सराहा है। फिलहाल क्या सरकार की तरफ से इनको कोई मदद मिल पा रही है? कदीम सुन पा रहे हैं हमें? तो फिलहाल मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश लगातार करती रहूंगी कदीम से संपर्क करने की और जानने की कि किस तरह से बुलंदशहर के खुर्जा में इस पोट्री नगरी में काम किया जाता है। क्या सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिल पा रहा है? हमने कुछ तस्वीरों में महिलाओं को भी देखा, उनके बारे में जानकारी भी लेंगे। कितने लोगों को ये पोट्री नगरी रोजगार दे रही है, और आज के इस आधुनिक जमाने में मिट्टी के इन बर्तनों को आकर कैसे बाजार तक पहुंचाया जाता है, इनकी डिमांड कितनी है, और लगभग एक बर्तन कितने का बाजार में बिकता है, क्या उसकी वैल्यू होती है, कितना काम इन कारीगरों को मिल पाता है, कोरोना से ये इंडस्ट्री कितनी प्रभावित रही है और कैसे इससे उबर कर कारीगर आए हैं, निकले हैं और दोबारा से काम को शुरू किया है। ये तमाम बातें आज हम जानने की कोशिश करेंगे।
बुलंदशहर की कला देश विदेश में मशहूर है। सीएम योगी ने भी इन्हें सम्मानित किया, इस कला को सराहा। कदीम आवाज पहुंच पा रही है आप तक? लगातार अपने सहयोगी से संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बुलंदशहर की पोट्री नगरी से कहा जाता है और देश विदेश में यहाँ की जो कलाकृतियां हैं, जो बर्तन हैं, वो बनते हैं और जाते हैं। आपने घरों में भी आजकल कई ऐसे सामान देखे होंगे जो मिट्टी से बने होते हैं और घरों की शोभा बढ़ाते हैं। इसी पोट्री नगरी से वो चीजें निकल कर आती हैं। तस्वीरें आप देखिए, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मेहनत और कितना वक्त लगता होगा और वाकई मिट्टी कैसे सोना बन जाती है। ये तस्वीरें आपके सामने, महिलाएं भी इस पोट्री नगरी में काम करती हैं, उन्हें भी रोजगार मिल रहा है और जाहिर सी बात है कि इस पोट्री नगरी के जरिए खुर्जा और ज्यादा देश विदेश में अपनी पहचान बना रहा है। जिस तरह से खुर्जा की इस मिट्टी से कारीगर कलाकृतियां बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, तमाम और चीजें बनाते हैं जो घर में सजावट के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती हैं, उसके बाद से अब इसे पोट्री नगरी के नाम से लोग जानते हैं। बुलंदशहर के खुर्जा में आपको ऐसी कलाकृतियां मिल जाएंगी। हालांकि बुलंदशहर के आसपास के शहरों में भी आपको ये कलाकृतियां बिकती हुई मिल जाएंगी और बहुत खूबसूरत आप तस्वीरें देखिए, बहुत ही खूबसूरत और वक्त लेकर बनाई गई ये चीजें। घड़े होते हैं मिट्टी के बर्तन होते हैं। आजकल मिट्टी के बर्तनों का और ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है। लोग पुराने तरीकों से ही खाना खाना चाहते हैं और मिट्टी के पुराने बर्तनों की डिमांड भी और बढ़ रही है। हालांकि कोरोना काल में डिमांड काफी कम भी हुई और काफी परेशानियों का सामना भी पोट्री इंडस्ट्री ने किया है, पोट्री नगरी ने किया है। हालांकि वापस से फिर हालात अब सही होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच सरकार का कितना सहयोग मिल पा रहा है, ये बड़ा सवाल है कि वाकई सरकार की तरफ से भी इनको आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम योगी ने इन्हें सराहा है। खुर्जा को पोट्री नगरी नाम से भी जाना जाता है। क्यों पोट्री नगरी नाम से जाना जाता है, ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं। टेराकोटा इसको कहा जाता है। तस्वीरों में कप है जो कि टोटल मिट्टी का ये बना हुआ है। 15 से 20 प्रकार के अलग अलग तरह से टोटल मिट्टी के आइटम यहाँ बनाए जाते हैं। इसमें 40-50 आइटम है। सिखाना पड़ता है, 1 महीने 15 दिन लग जाता है सिखाने में। कलाकार हैं वो जो कि एक साधारण मिट्टी को एक कला के रूप में बदल देते हैं। देश से विदेश में ये यहाँ से जाता है। आज हम बुलंदशहर के खुर्जा नगर यानी पोट्री नगरी में मौजूद है। न्यूज वॉच इंडिया की टीम आज खुर्जा के पोट्री नगरी में पहुंची है, जो कि खुर्जा को पोट्री नगरी नाम से भी जाना जाता है। क्यों पोट्री नगरी नाम से जाना जाता है, ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको सहयोगी से कहूंगा, ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे हम आप लोगों की, जो कि टेराकोटा जो कहा जाता है कि टोटल मिट्टी के बर्तन, यानी कि जो एक प्योर मिट्टी होती है उससे कई तरह के यानी कि काफी तरह के आइटम जो है इस फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। यहाँ भी सहयोगी से कहूँगा इधर दिखाने की कोशिश करेंगे। काफी बड़ी एक फैक्ट्री है जो कि पोट्री नगरी क्षेत्र के एक गांव किर्रा में ये मौजूद है और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आइटम है यहाँ पर की कई तरह के आइटम यानी कि 15 से 20 तरह के आइटम अलग अलग यहाँ पर बनाए जाते हैं। और जैसा मैं बता चुका हूँ कि टेराकोटा इसको कहा जाता है। सहयोगी से कहूँगा इधर दिखाने की कोशिश करें कि टेराकोटा यानी कि टोटल मिट्टी से ये आइटम जो है वो जग का इसमें आकार दिया गया है और पूरी तरह से ये तैयार है। वहीं मैं इधर भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो ये कप है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में कप है जो कि टोटल मिट्टी का ये बना हुआ है, जिसको टेराकोटा नाम से पब्लिक जानती है। ये तस्वीर पोट्री नगरी यानी खुर्जा नगर के एक गांव किर्रा के में एक फैक्ट्री में मौजूद है और जो कि देख सकते हैं आप टोटल यहाँ पर कई तरह के आइटम है। पहले भी मैं कई बार दिखा चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि ये भी आप देखेंगे टोटल जो मिट्टी का ये आइटम है और लगभग बताया जा रहा है कि 15 से 20 प्रकार के अलग अलग तरह से टोटल मिट्टी के आइटम यहाँ बनाए जाते हैं, जो शायद ही पूरे देश में ये बुलंदशहर के खुर्जा नगर यानी पोट्री नगरी में उपलब्ध होते हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए जो यहाँ के संचालक हैं, देख रेख जो करते हैं, उनसे हम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक मिट्टी को 15 तरह की आकृति किस तरह से तैयार कर दे दी जाती है। यहाँ के करता धरता जो कि इनकी देखरेख में यहाँ पर काम होता है। चाचा, जिस तरह से एक मिट्टी को, साधारण मिट्टी को 15 से लेके 20 तरह के यहाँ आइटम बनाए जा रहे हैं, किस तरह से तैयार कर देते हैं आप? इसको करा जाता है, इसको पहले पॉलिश बना जाएगा, फिनिश होगा, फिर पॉलिश होगा, उसके बाद पकाया जाएगा। तो ये पकने के बाद में मिट्टी की तरह ही कच्चा रहता है या एकदम मजबूत हो जाता है? मजबूत हो जाता है, पकने के बाद मजबूत हो जाता है एकदम, बिल्कुल। क्या क्या बन यहाँ पे जो फैक्ट्री में फिलहाल मौजूदा समय में आप क्या क्या बना रहे हैं, जैसे कप हो, प्याले हो, इस तरह से क्या क्या बना रहे हैं? इसमें 40-50 आइटम है। कप से लगा करके दाल हांडी, बिरयानी हांडी, कढ़ाई, कुकर बन रहा है, पूरा सेट बन रहा है। कैसे कर लेते हैं? लेबर कहाँ की आती है? यानी कि माना जाता है कि शायद ये पूरे हिंदुस्तान का ऐसा क्षेत्र है, बुलंदशहर नगर में, अगर बुलंदशहर की बात करें तो खुर्जा पोट्री नगरी नाम से जानी जाती है, जहाँ पर सिर्फ ये तैयार किए जाते हैं। कहाँ से ये लेबर कहाँ से आती है, लोग कहाँ से आते हैं, कैसे सीखते हैं इतनी अच्छी आकृति की? हर लेबर आती है, गांव कुछ सीख जाते हैं, कुछ बाहर का है, सिखाया जाता है। वो लोग बाहर का है, कुछ गांव का है, सिखाना पड़ता है। 1 महीने 15 दिन लग जाता है सिखाने में। कितने दिन की ट्रेनिंग? 15 दिन की में सीख जाता है, बिल्कुल पूरा हो जाता है? 15 महीने की ट्रेनिंग है। तो और भी जो आइटम है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको। चाचा हमारे साथ में जो कि यहाँ की देखरेख कर रहे हैं, और सीधे तौर पर अभी इन्होंने बताया था कि फैक्ट्रियों में जो कलाकार हैं वो जो कि एक साधारण मिट्टी को एक कला के रूप में बदल देते हैं, और कई तरह की आकृति, जैसा भी बता रहे थे कि 50 तरह के आइटम भी एक कलाकार कला बना सकता है, मिट्टी की आकृति बना सकता है अलग अलग तरीके से। फिर मैं सहयोगी से कहूंगा अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के आइटम हैं, कैसे कैसे बनते हैं, और क्यों खुर्जा को पोट्री नगरी भी कहा जाता है, क्या खासियत है। जैसा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि टेराकोटा यानी कि टोटल मिट्टी के बर्तन यहाँ पर बनाए जाते हैं, और उनको एक मिट्टी को पकाकर पूरी तरह से और एक बड़ी मजबूती दी जाती है, और कई तरह के यानी काफी तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो खुर्जे की पोट्री नगरी यानी खुर्जे को पोट्री नगरी नाम से भी जाना जाता है। अब हम आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जिस तरह से माल पूरा पककर तैयार हो जाता है, किस तरह से पैकिंग होती है, और जो देश विदेश में ये यहाँ से जाता है। सहयोगी से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी तरह का माल यहाँ पर पैकिंग में है, पैकिंग हो रहा है, और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कप भी हैं, हांडी भी हैं, और अलग अलग तरह के कई प्रोडक्ट हैं जो कि यहाँ से तैयार कर पूरी तरह से पैकिंग कर ये देश विदेशों के लिए यहाँ से जाता है। तो कदीम हमारे साथ जुड़ गए हैं, कदीम से जानते हैं किस तरह से पोट्री इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। कदीम, आपने सैर तो करा दी यहाँ की, लेकिन फिलहाल ये जानना चाहती हूँ कोरोना के बाद कैसे ये पोट्री नगरी आगे चल रही है, इनके सामने क्या दिक्कतें आई हैं और सरकार का कितना सहयोग मिला है? बिल्कुल, आपको बता दें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बुलंदशहर के खुर्जा नगर की तस्वीर है, जिसको पोट्री नगरी नाम से भी जाना जाता है, जो कि अगर बात करें हम बेरोजगारों की, तो जो पोट्री नगरी है वो रोजगारों को यहाँ पे रोजगार देती है। आप देख सकते हैं, आप इन्हें पीछे तस्वीरों में जल्दी से कहूंगा दिखाने की कोशिश करें कि जो महिला है, महिला यहाँ पर मजदूर होती है, वो यहाँ पर किस तरह से कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यानी कि एक कलाकार द्वारा जो कि मिट्टी को 100 तरह की आकृति दे दी जाती है, जिससे कहीं ना कहीं महिलाओं सहित जो बेरोजगार है, गरीब है, मजदूर लोग होते हैं, उनको कहीं ना कहीं जो पोट्री नगरी है वो रोजगार देने का काम करती है। बिल्कुल कदीम, यहाँ पर वाकई मिट्टी को सोने में तब्दील किया जा रहा है, और ये कहा भी जाता है कि धरती सोना उगले। फिलहाल जो महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं वो कब से काम कर रही हैं, और कितना महिलाओं को यहाँ पर बढ़ावा दिया था, कितनी महिला जो है जिनको रोजगार मिल चुका है इस पोट्री नगरी के जरिए? बिल्कुल, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी एक आंकड़े के हिसाब से बता दें कि खुर्जा क्षेत्र किस तरह से पोट्री नगरी के नाम से जाना जाता है। तो करीब 45% महिला मानी जाती है कि 45% महिला क्षेत्र की जो है वो पोट्रियों में जाकर अपना रोजगार जो है वो गुजारा करती है, मजदूर करकर अपना पेट पालती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में महिला मौजूद है, जो कि मजदूर महिला है। आप किस तरह से काम करिए, कितनी महिला यहाँ काम करती होंगे और कितना पैसा आप कमा लेते होंगे? कितना पैसा आप कमा लेते हैं? कितना पैसा? कितनी महिला काम कर रही है? जिस तरह से जानकारी के अनुसार जो महिला मजदूर है उन्होंने बताया कि जो फिलहाल आप तस्वीरों में फैक्ट्री देख रहे हैं, इसमें करीब
20 से 25 महिला यहाँ पर जो कि मजदूरी करती हैं और जी। महीने के हिसाब से 6,000 रुपए वो कमा लेती हैं। तो कहीं ना कहीं जो कि एक बेरोजगारी के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेट पालने के लिए काफी तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गुजारे के लिए 6,000 एक महिला के लिए घर चलाने के लिए काफी, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो जी भूखे मरने से कहीं बेहतर है जी। बिल्कुल। कदीम, देखा जाए तो आज के आधुनिक दौर में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो घर को सजाने के लिए चीजें हो। हालांकि अब थोड़ा सा क्रेज वापस बढ़ता जा रहा है कि पुरानी चीजों को इस दौर में लाया जाए, और मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की कलाकृतियां, इनका क्रेज और चलन बहुत बढ़ गया है। तो क्या वाकई थोड़ा सा सुधार इस पॉटरी इंडस्ट्री में, इस पॉटरी नगरी में देखने के लिए मिला है, या अभी भी इनके सामने आधुनिक दौर के चैलेंजेस हैं और परेशानियां हैं? बिल्कुल, जैसा अभी आपने कहा था कि जो पुराने दौर की आकृतियां हैं वो आज के युग में भी देखने को मिल रही है, तो जल्दी से कम मैं दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पर तस्वीरों में कि मिट्टी के जो बर्तन है आप देख रहे हैं, सीधे तौर पर देख सकते हैं कि कप जो है यहाँ पर पूरी तरह से टोटल मिट्टी के यहाँ पर बनते हैं। हांडी की बात कर ले या कप की बात कर ले, इस तरह के अलग अलग 100 तरह के प्रोडक्ट अलग अलग देख सकते हैं कि जो कि महिला मजदूरों द्वारा और जो कि पुरुष कलाकारों द्वारा यहाँ पर मिट्टी, जो साधारण मिट्टी होती है, जिस तरह से भी आपने पहले कहा था कि जो खुर्जे की मिट्टी है वो सोना उगलती है, तो इसलिए खुर्जे की मिट्टी को महत्वता जाती है, मान्यता दी जाती है कि खुर्जे की मिट्टी जो है वो सोना उगलती है। और उसी मिट्टी से 100 तरह के, मान लो, या अगर कलाकार में, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर कलाकारी हो तो अपनी कलाकारी से वो 1000 तरह का रूप मिट्टी में दे सकता है, चाहे वो कप हो, हांडी हो, बर्तन हो, जग हो, इस तरह के 1000 तरह के बर्तन जो कि सादा मिट्टी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जो कि पूरी तरह से अगर बात करें जो कि अच्छे घरों के, जो कि बड़े घरों वाले माना जाता है, तो बड़े शहरों में भी, मुंबई हो या जो कि किसी भी राज्य की बात कर ले, देश की, विदेशों में भी यहाँ से माल जाता है। और जो कि विदेशों में माल यहाँ जाने के बाद में एक बात है कि बुलंदशहर में खुर्जा नगर जो पॉटरी नगरी नाम से जाना जाता है। और जो कि अगर बात करें हम सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ जी की, तो उनके द्वारा भी यहाँ के काम को सहारा गया है, और क्या ही पॉटरियां यहाँ की हस्तियां जिनके द्वारा, जो कि योगी जी द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया है जी। बिल्कुल। कदीम, अगर देखा जाए, कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में कुम्हारों का जिक्र भी किया है, जो मिट्टी के बर्तन बनाते भी हैं, और ऐसे भी कई लोगों का जिक्र किया है जो इस तरह के काम करते हैं और रोजगार को बढ़ावा देते हैं, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं हमारे देश में। और खासकर बुलंदशहर के खुर्जा में जो मिट्टी है वो चमत्कारी मिट्टी कही जाती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आसपास के शहरों में कितना इसका असर दिखाई पड़ता है, कहां कहां ये जो मिट्टी के बर्तन हैं खुर्जा से आसपास के शहरों में पहुंचाए जाते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया था कि खुर्जा की मिट्टी को एक अलग महत्वता दी जाती है, तो वाकई में खुर्जा की मिट्टी को एक अलग महत्वता दी जाती है। बात करें जिस क्षेत्र में जाती है, तो खुर्जा के अलावा पूरे देश में, पूरी इंडिया के अंदर यहाँ की मिट्टी के बर्तन जाते हैं, और इंडिया सहित विदेशों में भी यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन है उनको सेल किया जाता है। और अगर क्षेत्र की बात करें तो जिस तरह से तो दिल्ली के लोग हुए, मुंबई के लोग हुए, कोलकाता के लोग हुए, महाराष्ट्र के लोग हुए, जैसे उनका यहाँ पर चक्कर लगता है, या खासतौर पर यहाँ की मिट्टी देखने के लिए भी, यहाँ के बर्तन देखने के लिए भी, यहाँ की कलाकारों की कलाकारी देखने के लिए भी पर्सनल भी लोग यहाँ पर आते हैं कि खुर्जा चलेंगे और वहाँ की जो मिट्टी है जिससे बर्तन बनाया जाता है उनको खरीदते भी हैं। अंग्रेज भी लोग भी यहाँ पर आते हैं काफी संख्या में, और वो यहाँ की जो मिट्टी के बर्तन है उनको वो बहुत लुभाते हैं और उनको वो खरीद कर भी ले जाते हैं। और जो कि एक कहा जाता है कि यहाँ की पहचान है, निशानी है, निशानी के तौर पर यहाँ से ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो खुर्जे की मिट्टी है वो एक अलग महत्वता दी जाती है उसको, और देश विदेशों में भी खुर्जे की मिट्टी को जाना जाता है। फिर मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, सहयोगी से कहूंगा दिखाने की कोशिश करें, जिस तरह से यहाँ पर जो मशीन है, मशीनों के थ्रू यहाँ पर जो बनाया जाता है मिट्टी को, पहले मिट्टी में पानी मिलाया जाता है, उसमें फिर कहीं ना कहीं जो केमिकल है वो मिलाया जाता है, और केमिकल के साथ साथ में जो मजदूर यहाँ पर काम करते हैं वो अपनी कला दिखाते हैं, तो कि बिल्कुल सादा मिट्टी को एक आकृति दे दी जाती है। सहयोगी समूह दिखाते रहे, सामने दिखाते रहे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मशीनें लगी हुई हैं और मजदूर भी यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, जो कि सादा मिट्टी को एक आकृति दे दी जाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सीधे तौर पर, जो कि एक गुड़िया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर माल बनाया जा रहा है, और सादा मिट्टी को जो कि उसमें कुछ कमी होती है उसको साफ कर एक अच्छी आकृति उसको दी जाती है। सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो थी खुर्जा के पॉटरी नगरी की थी, जहां पर जो कि मिट्टी के
बर्तनों को कई तरह की आकृति दी जाती है। और मैं अब उनको भी वो तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश जी। करूंगा आपको कि जो पूरी तरह से माल यहाँ पर रेडी हो जाता है और वो फिर बाजारों में सेल करने के लिए जाता है। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं सीधे तौर पर ये पूरी तरह से रेडी माल है और जो कि टोटल कच्ची मिट्टी का है। इसको टेराकोटा नाम दिया गया है। टेराकोटा की ये फैक्ट्री है। टेराकोटा के नाम से इनको जाना जाता है। जो कि यहाँ पर एक टर्नल के रूप में आपको एक गाड़ी भी दिखाई देगी तस्वीरों में। टर्नल इसको कहा जाता है, जो कि ट्रेन टाइप में है, छोटी ट्रेन मान लो। और इस पर माल लादकर जो कि टर्नल के अंदर दे दिया जाता है और जो कि कुछ ही समय में वो 10 से 15 मिनट के अंदर पककर वो पूरी तरह से माल तैयार हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, देख रहे होंगे आप कि यहाँ से इसको निकाल लिया जाता है, यानी कि यहाँ से डाला जाता है और सामने से पहली तरफ से दूसरी तरफ से निकल जाती है और जो कि 15 से 20 मिनट में ये पूरी तरह से पककर तैयार हो जाता है। जी कदीम, हम तस्वीरों में ये भी देख पा रहे थे कि बहुत सारे ग्लास, बर्तन और बॉटल्स जो हैं वो रखी हुई हैं और ये कहा जाता है कि मिट्टी जो है पानी को काफी ठंडा रखती है और बहुत अच्छा होता है कि अगर आप मिट्टी के बर्तन का पानी पिए, घड़े का पानी पिए। तस्वीर में हम ये भी देख पा रहे हैं, जो रिपोर्ट आपने हम तक पहुंचाई है, जो तस्वीरें हम तक पहुंचाई है, जो दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, उनमें ये मैं ज्यादा देख रही हूँ कि बहुत सारे ग्लास हैं, बॉटल है, घड़े हैं। तो क्या इनकी डिमांड अब मार्केट में बढ़ रही है? बिल्कुल, जिस तरह से डिमांड की अगर बात करी जाए तो इनकी डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर बात करें पुराने टाइम की, तो पुराने टाइम में जैसे घड़ों में पानी देखने को मिलता था। कोई भी गेस्ट आता था घर पे, कोई भी मेहमान आते थे तो उनको घड़े का पानी जो कि शुद्ध पानी माना जाता है, आरओ से भी ज्यादा शुद्ध पानी माना जाता है घड़े का पानी। और वो ठंडा पानी होता है और उसमें बताया जाता है कि 24 घंटे के तक भी ठंडा पानी रह सकता है और प्योर पानी होता है। तो वही चीज दोबारा से फिर एक बार देखने को मिल रही है कि चाहे वो गिलास हो, चाहे वो कुल्हड़ हो, चाहे वो पानी पीने का गिलास हो या सुराही हो या जो कि कई तरह के, यानी कि काफी तरह के जो प्रोडक्ट है वो टोटल मिट्टी के बनाए जाते हैं और पैकिंग कर वो देश विदेशों में बेचे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो महत्वता इसकी दी जा रही है, माना ये जा रहा है कि सबसे बड़ी बात अभी यहाँ पे किसी ने बताने की भी कोशिश करी थी कि जो कैंसर की बीमारी होती है वो भी उसमें कहीं ना कहीं ये जो मिट्टी जो है उसमें भी कहीं ना कहीं लाभदायक बताई गई है। और दूसरी चीज की अगर कोई आदमी नशे का आदी होता है तो बताया जाता है कि अगर इस मिट्टी से वो काम करे तो उसका जो नशा है वो भी लत जो वो बिल्कुल कदीम, आपने सही छूटती कहा। है। तो आपने जो कारण बताए हैं, मुझे लगता है कि यूं ही नहीं खुर्जा की मिट्टी को चमत्कारी मिट्टी कहा जाता है, बल्कि बहुत सारी बीमारियों से आपको निजात भी दिला सकती है। फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कदीम धन्यवाद। ग्राउंड से आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई, तस्वीरें दर्शकों को दिखाई। आपने देखा किस तरह से बुलंदशहर की ये मिट्टी वाकई सोने में तब्दील हो जाती है और क्यों इस मिट्टी को चमत्कारी कहा जाता है। कई बीमारियों से आपको निजात दिलाती है और खुर्जा यानी कि बुलंदशहर का खुर्जा पॉटरी इंडस्ट्री, पॉटरी नगरी के नाम से जाना जाता है, जिसकी सैर आज आपको हमने कराने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार। खुर्जा को पॉटरी नगरी नाम से भी जाना जाता है। क्यों पॉटरी नगरी नाम से जाना जाता है ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं। टेराकोटा इसको कहा जाता है। तस्वीरों में कप है जो कि टोटल मिट्टी का ये बना हुआ है। 15 से 20 प्रकार के अलग अलग तरह से टोटल मिट्टी के आइटम यहाँ बनाए जाते हैं। इसमें 40-50 आइटम है। सिखाना पड़ता है, 1 महीने 15 दिन लग जाता है सिखाना।